भारत के इतिहास में पहली बार किसी को इच्छा मृत्यु मिली है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी को इच्छा मृत्यु देने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहब 2 जज थे और वो जज भी जब ये फैसला लिख रहे थे, सुना रहे थे, उस वक्त में भावुक हो गए, तकरीबन रो पड़े। ये कहानी आपको सुननी बहुत जरूरी है। हरीश राणा नाम का वो शख्स, 32 साल का वो शख्स जिसको इच्छा मृत्यु मिली है। अब इस कहानी को आप सुनिए कि कैसे एक परिवार ने अपने बेटे के लिए वो संघर्ष किया, वो हिम्मत दिखाई जो आज के वक्त में बहुत सारे लोग सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस कहानी को सिलेबस में लिया जाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि माँ बाप बच्चों के लिए कितना संघर्ष कर जाते हैं। और बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं कि बेटा हो तो श्रवण जैसा हो, बेटियां हो तो ऐसी हो, लेकिन कोई माँ बाप की मिसाल अगर दे तो मुझे लगता है कि अगली बार आप ये कह देना कि हरीश राणा के पिता अशोक राणा और उनकी मां निर्मला, अगर माँ बाप हो तो अशोक राणा और निर्मला जैसे हो। मैं सैल्यूट करता हूं इनको। आप इस खबर को पूरा आखिरी तक देखिए, ना केवल आपकी आंखें खुल जाएंगी बल्कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और बहुत शुरुआत से और बहुत सहज भाषा में इस खबर को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि मौजूदा वक्त में भी कुछ लोग हैं जो वाकई बहुत शानदार हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। आज के वक्त में खबरें लगातार निकल करके सामने आती हैं कि फलां जगह पर कोई नवजात बच्चे को पॉलिथीन में लपेट करके फेंक करके चला गया, या नाले के अंदर, कहीं कूड़े के अंदर कोई नवजात बच्चा वो पड़ा हुआ मिला, या खबरें बहुत सारी सामने आती हैं कि बेटे को मार दिया, माँ बाप को मार दिया। इस तरह की दुनिया भर की खबरें सामने आती हैं। लेकिन इस माँ बाप ने अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। हरीश राणा बहुत इंटेलिजेंट एक छात्र था। परिवार ने भी पूरी ताकत दी, परिवार ने भी पूरा साथ दिया और परिवार ने इसको पढ़ाने के लिए चंडीगढ़ भेजा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। गाजियाबाद का रहने वाला परिवार है। अशोक राणा मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और कैटरिंग का काम करते हैं। अशोक राणा वो किसी तरीके से अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे थे। हरीश राणा वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और अचानक से एक दिन आता है, एक ऐसा दिन आता है जिसके बाद में पूरी तस्वीर पलट गई। 20 अगस्त 2013 का वो दिन, रक्षाबंधन का दिन। और रक्षाबंधन के दिन हरीश राणा जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास में एक पीजी में रहता था, वहां पर बालकोनी से, पीजी की बालकोनी से 4थी मंजिल से नीचे गिर गया। हेड इंजरी हुई। किसी तरीके से वहां से फटाफट चंडीगढ़ पीजीआई में या दूसरे अस्पतालों में बताया जा रहा है कि इसको लेकर के जाया गया। और जब वहां पर लेकर के गए तो डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और डॉक्टरों ने बताया कि ब्रेन इंजरी हुई है और ब्रेन इंजरी की वजह से ये कोमा में चले गए। पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। हरीश जो कि कैटरिंग का काम करते थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ करके बेटे की देखभाल के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। 2013 20 अगस्त को यह हादसा होता है। 2014 तक, तकरीबन 1 साल तक परिवार ने चंडीगढ़ के अंदर ही लड़ाई लड़ी। वहीं पर डॉक्टरी देखभाल जो भी था सब कुछ वहीं पर करते रहे। गाजियाबाद से और चंडीगढ़ तक का सफर, तकरीबन 300 किलोमीटर का सफर, 5-6 घंटे का सफर। और इतना जो डिस्टेंस है, कई देशों के बीच में इतना डिस्टेंस होता है, लेकिन इतना डिस्टेंस कवर करके वहां पर जाना, देखभाल करना, बच्चे के साथ में रहना बड़ा मुश्किल काम था। और आर्थिक तौर पर परिवार इतना ताकतवर नहीं था, इतना सक्षम नहीं था। यहां तक कि अपना दिल्ली के अंदर एक घर था, वो घर भी बेच दिया बेटे के लिए। और बड़ी बात यह है कि अशोक राणा और उन निर्मला, इनकी कोई इकलौती संतान नहीं थे हरीश। 2 बेटे बेटियां और थे। कुल 2 बेटे और 1 बेटी, 3 संतानें थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लड़ाई लड़ी। फिर उसके बाद में ये अपने बच्चे को गाजियाबाद ले आते हैं, दिल्ली ले आते हैं और यहां पर फिर इलाज शुरू हो गया। लगातार इलाज चलता रहा और
किसी तरीके से जो है वो इलाज में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा था। डॉक्टरों ने लगातार जवाब देना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी परिवार एक लंबी लड़ाई जो है वो लड़ता रहा। 2016 में इलाज का खर्चा वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और परिवार के पास में जो जमा पूंजी थी वो जमा पूंजी भी तकरीबन धीरे 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 करके ख़त्म होने लगी और ये पूरा परिवार दूसरों के ऊपर निर्भर हो गया। यानी रिश्तेदारों से पैसा मांगना, इधर उधर से पैसा मांगना और तब जाकर के अपने बेटे का इलाज करवाना, ये सब कुछ हो रहा था। तब भी ये सब कुछ चलता रहा। 2017 में डॉक्टरों ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए, यानी 4 साल बाद में डॉक्टरों ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए कि अब ये लड़का नहीं बच पाएगा, लेकिन फिर भी परिवार लगा रहा। 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला देते हुए कहा था कि इच्छा मृत्यु विशेष स्थितियों के अंदर जो दी जा सकती है। दी नहीं थी, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दी जा सकती है। अब ये परिवार जो है वो लगातार लड़ाई लड़ रहा था अपने बेटे को लेकर के। अलग अलग अस्पतालों में जाकर के रिपोर्ट्स दिखाना, डॉक्टरों से मिलना, अपॉइंटमेंट लेना, उनकी फीस देना, बेटे को लेकर के जाना, बहुत खर्चीला था एक तरीके से। लेकिन फिर भी परिवार ने किसी तरीके से हिम्मत नहीं हारी और 2019-20 में जब कोरोना आ गया तब इनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। कोरोना के वक्त में ना तो नौकरी थी, ना कोई काम धंधा था, ना पैसे थे, लेकिन जो इलाज में जो खर्च हो रहा था, क्योंकि बेटे को लगातार वेंटिलेटर पर रखना था, वेंटिलेटर पर बेटे को रखे हुए थे इतने सालों से और ट्यूब के जरिए ही खाना, मिनरल्स वगैरह जो भी था वो ट्यूब के जरिए जाता था। कोई किसी प्रकार की बेटे के अंदर हलचल नहीं थी, लेकिन फिर भी लगातार उस बेटे को देखते रहते थे, फिर भी इस उम्मीद में कि एक दिन बेटा रिकवर करेगा और धीरे धीरे जो है वो रिकवरी स्टार्ट होगी और उसके बाद में चीजें सामान्य हो जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। 2021 में पहली बार 8 साल की लंबी डॉक्टरी लड़ाई के बाद में जब परिवार को यह हो गया कि शायद ये बेटा नहीं बच पाएगा, 8 साल के बाद पहली बार डॉक्टरों ने सलाह ली कि क्या वाकई इच्छा मृत्यु जो है वो मांगी जा सकती है। अब इच्छा मृत्यु होती क्या है, मैं आपको वो बता देता हूं। इच्छा मृत्यु का मतलब यह है कि परिवार ने कोर्ट में जाकर के कहा कि हमें इस बेटे को, इसका जो इलाज है जो हो रहा है वो स्टेप बाय स्टेप हटाने की जो है वो अनुमति दी जाए, ताकि ये बेटा जो है वो अपना जीवन पूरा कर सके। मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको बताता हूं। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं। बहुत सारे प्ले स्कूल के हम वीडियो देखते हैं जहां पर ये देखते हैं कि जो मैडम है वो छोटे छोटे बच्चों को पीटती है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती हैं और पीट करके कुछ खिला पिला करके नशा करके, बहुत सारे बेबी केयर सेंटर है वहां पर ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं कि उनको कुछ खिला पिला करके वो पूरा दिन सुला करके रखते हैं ताकि वो परेशान ना करें। बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल होती है जहां पर ये दिखता है कि कोई बूढ़े माँ बाप को कोई बेटा पीट रहा है कि सारा दिन ये माँ बोल बोल करके सिर में दर्द कर देती है, उसको पीटता है बुरी तरह से। कोई पत्नी को पीटता है, कोई किसी को, दुनिया भर की ऐसी तस्वीरें वायरल होती है। ये परिवार भी चाहता तो बड़ी आसानी से उसकी दवाई वो धीरे धीरे कम कर सकता था घर पर ही। ये परिवार चाहता तो उसका लाइफ सेविंग सिस्टम जो लगा हुआ था, जो डॉक्टरों ने लगा करके दिया हुआ था वेंटिलेटर पर ये जो बेटा था, उसको बंद कर सकते थे। कह देते कि अचानक से पता नहीं चला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ और बेटा मर जाता। लेकिन ये अपने बेटे के साथ में कितनी ईमानदारी के साथ में लड़ाई लड़ रहे थे, इस बात को, इस गहराई को सिर्फ नापिए और देखिए और महसूस करिए। कितनी मुश्किल बात है, कोई इतना ईमानदार नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा इनको सैल्यूट है। इन्होंने 8 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी, डॉक्टरी लड़ाई लड़ी कि किसी तरीके से बेटा बच जाए। और जब डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई नहीं बच पाएगा, पहले भी कह चुके थे डॉक्टर, लेकिन 8 साल के बाद में इन्होंने आखिरकार माना कि ठीक है नहीं बच पाएगा। लेकिन फिर इसके बाद में इन्होंने 5 साल तक अदालतों के चक्कर काटे। पहले हाईकोर्ट में गए इच्छा मृत्यु के लिए कि किसी तरीके से हाईकोर्ट हमें इच्छा मृत्यु के लिए जो है वो निर्देश दे दे और उसके बाद में हम डॉक्टरों को कह दें कि हां इसको डिग्निटी के साथ में इसको मौत मिल जाए, यानी इच्छा सम्मानजनक जो है इसको मौत मिल जाए।
जिसको कहते हैं राइट टू डाई विद डिग्निटी, यानी सम्मान के साथ में मृत्यु। इस बात के लिए इन्होंने 5 साल तक लड़ाई लड़ी, वरना ये चाहते तो बड़ी आसानी से उसको मार सकते थे, लेकिन ये मारने के लिए तैयार नहीं थे। कितनी शिद्दत से जो है इन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए काम किया, मैं रो पड़ा वाकई। और उसके बाद में आप सोचिए कि ये परिवार जो है वो 5 साल तक लड़ाई लड़ता रहा। पहले हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट से भी जब राहत नहीं मिली, फिर ये केस जो है वो पहली बार, इसकी जो याचिका इन्होंने जो दायर की थी वो 2023 में दायर की थी। 2025 में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी, वहां पर अपना वकील खड़ा किया, उसमें भी पैसे दिए। और 2026 के अंदर कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इनको इच्छा मृत्यु दे रहे हैं। आप सोचिए कि दुनिया के अंदर जब इतनी स्वार्थी दुनिया आज के वक्त में हो गई है, इतने स्वार्थी लोग हो गए हैं, इतने निकम्मे और नकारे लोग आपको सुबह से शाम तक टकराते हैं। आप ना जाने कितने लोगों के अपने व्यवहार के कारण दुश्मन बन जाते हैं और कितने लोग आपके उनके व्यवहार के कारण दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसी दुनिया में भी ऐसे विरले लोग हैं, ऐसे अनूठे लोग हैं, ऐसे ईमानदार लोग हैं। वाकई जो है वो सीखने वाली बात है। संघर्ष, अपनापन, निस्वार्थ भाव से सेवा, वरना वो चाहते तो कोई ऐसी नहीं थी कि उनके पास में कोई ऐसी मजबूरी थी कि उनका कोई वंश नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों के अंदर की मेंटलिटी होती है कि मेरा बेटा है, इकलौता बेटा है, अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा वंश नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ऐसा नहीं था। उनके पास में एक छोटा बेटा है, हरीश का भाई आशीष, एक बहन है, और 13 साल तक लड़ाई लड़ना कितनी बड़ी बात है। ये कोई भी आदमी होगा, मैं भी होता तो शायद टूट जाता और नहीं कर पाता। बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूं मैं। 13 साल बहुत बड़ा एक लम्हा होता है, लेकिन 13 साल तक इन लोगों ने ये किया और 13 साल के बाद में इच्छा मृत्यु मिली है। और अब इस पर जो एक लंबी बहस शुरू हो रही है कि क्या वाकई ऐसे लोग, और इनके पिता ने यही बात कही है कि मैं इसीलिए इस लंबी लड़ाई को लड़ करके यहां तक आया हूं, ताकि ऐसे और बहुत सारे परिवार होंगे, उनको भी इसी तरीके से इच्छा मृत्यु की जरूरत होगी, उनको भी इच्छा मृत्यु मिलनी चाहिए। इसीलिए मैं एक लंबी लड़ाई लड़ करके यहां तक आया हूं और मैं चाहता हूं कि अदालत उन सबको भी कंसिडर करे। तो बहरहाल मुझे लगा था कि ये खबर आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, ये कहानी आप तक पहुंचनी जरूरी है। शायद इस खबर को सुन करके, इस कहानी को सुन करके आपकी जिंदगी में कोई एक नजरिया बदले, कोई एक बदलाव आए। केवल इस खबर को एक खबर के जरिए से नहीं, एक खबर के एंगल से नहीं, बल्कि इसको एक मोटिवेशनल स्टोरी के तौर पर, बल्कि इसको एक आई ओपनर, आंख खोल देने वाली स्टोरी के तौर पर जरूर देखिए, तब आपको इसमें बहुत कुछ दिखाई देगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।